बैठेगा कहाँ डॉक्टर जी अंदर, उसकी हालात ही नहीं है। जी तो यहाँ कहाँ बैठेगा डॉक्टर। वो तो बेचारे आते हैं, जी थोड़े 1-2 साल आए, इधर बाहर बैठे रहते थे वो। तो जी फिर उसके बाद अंदर पानी पानी हो गया इसमें। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके प्लस मीडिया और मैं हूं रविंदर सिंह रियासी। साथियों, एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट रियासी के छोटे से क्षेत्र डुग्गा से। हम कुछ दिनों के लिए स्पेशल डुग्गा में आए हैं क्योंकि चुनावी दौर आरंभ हो चुका है। यहाँ पर मुझे लोगों के द्वारा, मैं आपको बता दूं, लोगों के द्वारा मुझे बुलाया गया था ताकि जो इस बार चुनाव में नुमाइंदे उतर रहे हैं उनकी नजरें खुलें और उन्हें पता चले कि क्या क्या कार्य करना बाकी रह चुका है, क्या क्या वादे थे, जो वादे अभी तक खोखले साबित हो रहे हैं, जिन वादों को करने की कोशिश की गई थी लेकिन वादे किए गए, कोशिश की गई वादों को निभाने की, लेकिन वादों को निभाया गया मगर आधे अधूरे रास्ते में वादों को छोड़ दिया गया। जी हाँ, यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया है विकास को दिखाने के लिए। मैं बातचीत करना चाहूंगा यहाँ के लोगों से ताकि मुझे भी पता चले और हम सभी को पता चले कि क्या विकास हो रहा है आखिरकार पहाड़ी क्षेत्रों में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस क्षेत्र के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं होशियार सिंह जी। सर्वप्रथम मैं उन्हीं के साथ बातचीत करना चाहूंगा और जानना चाहे। होशियार सिंह जी, स्वागत है आपका जेके प्लस मीडिया में। सबसे पहले मैं जो जेके प्लस मीडिया चैनल है उसका मैं स्वागत करता हूं, जो यहाँ हमारे फार फ्लैंग एरिया में यहाँ पे आए और यहाँ आके हमारे समस्याओं को जान रहे हैं। तो रविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। होशियार सिंह जी, क्या आज क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, क्या इशू दिखाने की कोशिश है आपकी? हमारे तो यही इशू हैं हर बार की तरह, जैसे इस बार भी चुनाव आ चुका है और अपने अपने वादे जो हर एक सियासी पार्टी ठोक रही है। हम तो सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल आप हमारे पीछे देख रहे हैं, क्या हालत हॉस्पिटल की है। ये हॉस्पिटल, क्या ऐसा हॉस्पिटल हो सकता है? ये सबसे पहले मैं सबसे बड़ी नाकामयाबी सरकार की मानता हूँ, जिसने आज तक, जिस सरकार ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तकरीबन 10 से 14 साल हो चुके हैं जो इस हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हुए लेकिन आज तक नहीं, यहाँ पर कोई ध्यान दिया गया। और यहाँ पे जो हालत है, यहाँ पे छत भी लीक हुआ है और बीच से ऊपर जो ऊपर वाला छत था वो भी गिर चुका है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है। जो भी चुनाव क्षेत्र मैदान में आता है, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि यहाँ हमारे यही हमारी डिमांडें हैं। पहला नंबर, सर्वप्रथम जो है हमारा हॉस्पिटल है, यही चिकित्सा व्यवस्था हमारी सही रहेगी तो हम भी सही रहेंगे जी। एक बार जो यहाँ पे जो यानी कि यहाँ पे टीम आई हुई थी जब कोरोना थी, वहाँ पे बेड रखे थे और उसके बाद भी अभी तक कोई यहाँ नहीं आया है। मुझे तो नहीं पता है यहाँ पे बेड हैं भी या नहीं है। इस खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, पूरी बिल्डिंग लीक हुई है, गिरने के कगार पर आ चुकी है। और यहाँ पे जो अपने बैक टू विलेज के यहाँ का प्रोग्राम शुरू हुआ था, तब एक ऑफिसर यहाँ पे आए थे और हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। डीसी साहब के पास उठाया, हमने बीएमओ साहब के पास उठाया, हर एक जगह इसको इस मुद्दे को उठाया, परंतु बीएमओ साहब जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पे, वो कहते हैं जी वो जंगल में बना हुआ है हॉस्पिटल। यहाँ पे तो हमारे मेरे अंकल जी हैं, उन्होंने यहाँ पे जो जमीन दी है वो ये यहाँ पे 3 कनाल जमीन दी हुई है हॉस्पिटल के नाम पर। जी। नहीं तो जंगल बना, चलो मान लेते हैं हम कि जंगल बना है, तो जंगल बना तब कहाँ सोए थे? तब यहाँ पे आकर उन्होंने यहाँ पे जगह मेजरमेंट करके जगह ली है और जगह लेकर यहाँ पे देख के काम शुरू किया है। बिल्कुल सेंटर डुग्गा में ये जगह है और यहाँ पे जो अभी तक का यहाँ जो देखा जाता है कि बिल्कुल अनदेखी की गई है हमारे लोगों के साथ। ये बहुत बड़ा गैर इंसाफ किया जा रहा है। हम तो ये इंसाफ की डिमांड करते हैं, यानी हमारी कोई आवाज़ अगर सुनता है तो हमारी आवाज़ को सुने और इसको ये हमारे कामों को पूरा किया जाए। जी नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जंगल बना है, तो क्या उसके बाद कोई फैसला हुआ है? क्या क्या रिपोर्ट आ रही है कि क्या होगा कुछ यहाँ पे, या फिर ये खंडर ही बन जाएगी?
यहाँ पे कोई भी यहाँ कोई ध्यान नहीं देते हैं। एक बार तो उन्होंने अपना बयान दे दिया, यानी कि यहाँ पे कार्यक्रम था, यहाँ पे हमारे गांव में ही था कार्यक्रम था, वहां पे उन्होंने बोला था। तो फिर डीसी मैम ने जब उनसे पूछा कि भाई कैसे वो जंगल कैसे हो सकता, तब हम लोग जो वहां पे गए हुए थे, हमने अपने डॉक्यूमेंट निकाल के दिखाए कि हमने ये जगह दी हुई है, मेजरमेंट करके दी हुई है। उन्होंने बोला कि मैं रोड से मैंने देखा था, वो जैसे जंगल दिखता है, वो यहाँ पे आए नहीं, उनको क्या पता है यहाँ पे जमीन है या जंगल है। जब आएंगे तो तभी उनको पता चलेगा कि यहाँ पे जमीन है, जमीन पर ये बना हुआ है, बंदोबस्ती जमीन पे बना हुआ है। मतलब बिना जमीनी स्तर की हालत देखे, बिना बिना ग्राउंड रिपोर्ट लिए बिना ही ये कह दिया गया कि ये जंगल है। हाँ हाँ। तो दूसरी, यहाँ पे जो यहाँ पे लोग बीमार होते हैं हमारे गांव में, तो यहाँ पे से 4 पाइपें उठवाकर जो 2-3 घंटे का रास्ता है नीचे जो अपने रेलवे स्टेशन डुग्गा है, वहां पे हमें जाना पड़ता है। और वहां पे जब पहुंच गया, कोई जिंदा पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ता है। तो होशियार सिंह जी, ये तो हो गए ऊपर के अधिकारी, तो जो यहाँ के लोकल नुमाइंदे हैं उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं इस चीज के बारे में? लोकल नुमाइंदे जो हैं, हर बंदे का यही एक ही स्वर है कि वो एक ही स्वर में बोलते हैं कि भाई ये बिल्डिंग बनना चाहिए, ये बनना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर का कोई अधिकारी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। नहीं तो फिर अगर एक स्वर आ रहा है तो कमी क्या रह रही है कि जगाया नहीं, जाग नहीं पा रही है प्रशासन, क्या कमी रह रही है? मुझे तो यही लगता है कि प्रशासन जाग नहीं रहा है। अगर प्रशासन जागा होता तो यहाँ पे इसकी व्यवस्था सही करते, यहाँ पे स्टाफ बिठाते। 14 साल से बनी हुई बिल्डिंग है, आज तक धरी पड़ी हुई है। यहाँ पे एक तो गरीब आदमी की जमीन को बर्बाद करना, अगर उसकी रोजी रोटी का काम यहीं से चलता था उनकी, तो आज जमीन को बर्बाद कर दिया। अगर जमीन ही खाली होती तो वो यहाँ पे अपना अनाज उगा के अपने बीवी बच्चों का पेट पालते। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा हमारे लोगों के साथ गैर इंसाफ किया जा रहा है। आप हॉस्पिटल, तो साथियों, होशियार सिंह जी की बात सुन ली आपने कि ये हॉस्पिटल सब सेंटर हॉस्पिटल है, और इस सब सेंटर हॉस्पिटल की स्थिति हमने आपको पहले भी विजुअल में दिखा चुके हैं, और दोबारा दिखाएंगे कि सब सेंटर हॉस्पिटल है। जैसे होशियार सिंह जी ने कहा, सब सेंटर हॉस्पिटल है ये, और इसको बने हुए लगभग 14 साल हो चुके हैं। 14 साल का मुझे नहीं पता कि 14 साल के कितने नुमाइंदे आए होंगे, गए होंगे, और ना जाने कितने अधिकारी आए होंगे, गए होंगे, पर किसी भी अधिकारी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है इस चीज पर? यदि अगर ये जमीन जंगल में थी तो उस वक्त नुमाइंदे प्लस प्रशासन के अधिकारी कहां सोए थे? आखिरकार इस बात का जवाब कौन देगा कि जब इस जगह को हॉस्पिटल बनाने के लिए तय किया गया था, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की गई थी? यदि ये जंगल है तो इनके अनुसार तो जंगल नहीं है, यानी ये जंगल नहीं होगा तभी यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है। मैं देख रहा हूं यहाँ पे अनाज भी लगाया गया है। यदि जंगल नहीं होगा तभी तो अनाज लगाया गया है। तो इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि ये जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा लगा हुआ है, जनता जो टैक्स पे करती है वो लगा हुआ है इसमें। मगर देख सकते हैं स्थिति, आप स्थिति देखने लायक है। ये चीजें देखते हुए बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि कहा जाता है कि विकास हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में कितना विकास हो रहा है। विकास के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पे विकास नहीं होता है, सिर्फ वादे किए जाते हैं। कहा जाता है विकास होगा, ऐसा नहीं है, विकास हो रहा है, हो भी रहा है, लेकिन कमियां रह रही हैं। मैं आने वाले चुनाव के लिए जो अधिकारी, जो नुमाइंदे खड़े उतर रहे हैं, अपने मीडिया चैनल के माध्यम से और इन लोगों के माध्यम से
उन तक संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि आंखें खोलिए और ये जो कार्य रहते हैं पूरे कीजिए। अगर पूरे कर सकते हैं तभी उतरिएगा, हिम्मत करिएगा, वरना पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते तो बड़े मीठे हैं, बात सुन लीजिएगा गौर से, मगर जिस दिन नाराज हुए तो यही पहाड़ी महंगे भी पड़ सकते हैं। मैं बाकी के लोगों से भी बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि देखा है मैंने ये कि काफी देर का ये मुद्दा उठाया जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से पहले भी इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन अब तक असर नहीं हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पे डॉक्टरों की टीम है, डॉक्टरों की टीम काम भी कर रही है, और लेकिन इस अस्पताल के न बनने के कारण डॉक्टरों को छोटे छोटे घरों में काम करना पड़ता है। डिस्पेंसरियां बनाई गई हैं, उन पे काम करते हैं, बल्कि ये बिल्डिंग पूरी ना होने के कारण ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, टूटना शुरू हो चुकी है। टूटना क्या है, 90% ये बिल्डिंग दोबारा टूट चुकी है। इसका तो इसकी भरपाई कौन करेगा, मैं पूछना चाहूंगा। मैं क्या, ये जनता पूछती है, हम नहीं, ये जनता पूछती है कि इसकी भरपाई कौन करेगा। बाकी लोगों के साथ भी मैं बातचीत करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? ठीक है। जी सर, क्या कहना चाहोगे इस बिल्डिंग के बारे में जिसके लिए आज आपने हमें बुलाया है? ये बनने चाहिए, जी काफी देर हो गई है। जी, कितना टाइम हुआ? 15 साल 14 हो गए हैं। 14 साल से ये बिल्डिंग इस तरह। हाँ, इस तरह के कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं आता है। आया थोड़े दिन तो जो सामान है तो वो भी इसका चले जाता है, पता नहीं लगता है। तो ये बनना चाहिए बिल्डिंग जल्दी से जल्दी। जी हाँ, मुझे बताइए, जब यहाँ पर चुनाव के वोट मांगने आते हैं, आप उनसे सवाल नहीं पूछते हो कि ये कब होगा? वो तो उस वेले पूछते हैं, वो मानते नहीं क्या, जो अपना काम करके फिर उन्हें अपना उल्लू सीधा है, फिर करना है नहीं कुछ है। लेकिन उल्लू सर, आपका नाम क्या है? बारिश सर। जी, तो आप ये आपकी भी रेख देख में होगी ये चीज, ये क्या कहना चाहोगे आप? जी सर, ये बनना चाहिए, जी हमारे लिए ये जरूरी चीज है, जी क्योंकि हम ऐसे जैसे डंगर की तरह इधर मर जाते हैं। कोई यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है, जी कोई कुछ नहीं। अगर कोई थोड़ा सा बुखार हो जाएगा तो प्राइवेट जाना पड़ता है हमको। जी। तो अगर डॉक्टर यहाँ बैठा मतलब होगा कहा तो जाता है कि डॉक्टर यहाँ पे होते हैं, लेकिन ये इस बिल्डिंग में नहीं यहाँ आ पाते। बैठेगा कहाँ डॉक्टर, जी अंदर उसकी हालात ही नहीं है। जी तो यहाँ कहाँ बैठेगा डॉक्टर, वो तो बेचारे आते हैं, जी थोड़े 1-2 साल आए इधर बैर बैठे रहते थे वो। तो जी फिर उसके बाद अंदर पानी पानी हो गया इसमें, तो जी टूट गई है, जी अंदर जाते ही नहीं है वो। क्या करें वो भी बेचारे। जी। मतलब डॉक्टरों की ओर से भी कमी नहीं आ रही है, कमी इस बिल्डिंग में, और बिल्डिंग कमी में पीछे से है। कमी पीछे से है। जी। तो साथियों, सुन लिया होगा आपने। अब डिपेंड करता है जनता पर भी कि वो प्रशासन तक हमारी इस खबर को किस तरह पहुंचाती है। और मैं प्रशासन से, इन सभी लोगों के माध्यम से दोबारा कहना चाहूंगा कि यदि कहीं बिल्डिंग बनाई जाती है या उसे बनाने की सोच होती है, तो वेरीफाई कीजिए पहले, उसके बाद ही उसका कार्य शुरू करिएगा। ये बाद में कहा जाता है कि जंगल है, जंगलात है, या कुछ और है, या कुछ और इशू बताए जाते हैं। ये इशू बताना मुझे नहीं लगता कि आपको शोभा देता है, क्योंकि आपका काम है सर्वप्रथम पहले वेरीफाई करना, उसके बाद किसी भी चीज को उस जगह पर बनाना। अब इन लोगों का कहना है कि हम जब बार बार जाते हैं तो ये कहने में आता है कि ये जंगल है। यदि जंगल है तो कमी पहले कैसे रही, आपको पता क्यों नहीं था कि ये जंगल है? मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि इस अस्पताल को पूरा किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं दोबारा से, अब जो नए नुमाइंदे उतर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वादे उतने कीजिए जितने पूरे कर सको।
और ग्राउंड लेवल पर आओ। ग्राउंड वोट मांग लेते हैं लेकिन उसके बाद आप गायब हो जाते हो, ये बात अच्छी नहीं है। इसी के साथ देखते रहिए जेके प्लस मीडिया, रविंदर सिंह रियासी के साथ। नमस्कार।